दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खुशखबरी है। नोएडा, गाज़ियाबाद, पूर्वी दिल्ली की तरफ से जो लोग सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली, दिल्ली एयरपोर्ट या गुरुग्राम की तरफ जाते हैं, वो रोज़ाना सुबह शाम पीक आवर में जाम की समस्या में फंस जाते हैं, जाम में फंस जाते हैं, हैवी ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो समस्या है वो कुछ कम होने वाली है। दरअसल जो लोग नोएडा, गाज़ियाबाद, पूर्वी दिल्ली की तरफ से सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली, दिल्ली एयरपोर्ट या गुरुग्राम की तरफ अप डाउन करते थे, आते जाते थे, वो सुबह शाम एक भारी जाम में फंसते थे, क्योंकि उनके लिए दो ही विकल्प थे सेंट्रल दिल्ली के ज़रिए साउथ दिल्ली और आगे जाने के, पहला ITO और दूसरा भैरव मार्ग। लेकिन अब इन लोगों के लिए एक तीसरा विकल्प बनकर तैयार हो गया है, 6 लेन की प्रगति मैदान की ये सुरंग। ये टनल या सुरंग पुराना किला रोड से लेकर रिंग रोड तक बनाई गई है। 6 लेन की ये टनल है और इसमें 5 अंडरपास बनाए गए हैं ताकि अलग अलग सड़कों से, अलग अलग जगहों से इस टनल का इस्तेमाल किया जा सके। अब समझिए कि कौन कौन लोग किस किस तरह से इस सुरंग का प्रयोग कर सकते हैं, या यूँ समझिए कि कैसे इस सुरंग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ से किया जा सकता है। तो मैं रिंग रोड पर हूँ। जो लोग भी नोएडा, गाज़ियाबाद या पूर्वी दिल्ली की तरफ से रिंग रोड पर आएंगे तो भैरव मार्ग वाला टर्न क्रॉस करते ही आपको ये सुरंग का टर्न मिलेगा। आप इस सुरंग में टर्न हो जाइए। इसके बाद ये करीब 1200 मीटर, 1300 मीटर लंबी सुरंग है। उसके बाद आप चाहें तो मथुरा रोड पर एग्ज़िट ले सकते हैं और चाहें तो पुराना किला रोड पर भी आप एग्ज़िट ले सकते हैं और उसके बाद आगे अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। जैसे आप इससे जा सकते हैं इस सुरंग के ज़रिए, वैसे ही और वही लोग वापस भी आ सकते हैं। यानी कि आने जाने का ये पूरा सिस्टम बनाया गया है। इसके ज़रिए आप ITO या भैरव मार्ग जाने से बच जाएंगे। ये प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। हालांकि कुछ कुछ काम अभी भी बचा हुआ है, इसलिए शुरुआत में सभी अंडरपास एक साथ चालू नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि मुख्य टनल जो है, मुख्य सुरंग जो है और ज़्यादातर जो अंडरपास हैं वो तैयार हो चुके हैं, इसलिए रविवार से दिल्ली NCR के या कहीं के भी लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं इस टनल का इस्तेमाल कर सकेंगे। जो लोग सेंट्रल दिल्ली या इंडिया गेट के ज़रिए पूर्वी दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद की तरफ जाना चाहते हैं, वो पुराना किला रोड पर जो टनल का एंट्री एग्ज़िट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि जो लोग दक्षिण दिल्ली से आ रहे हैं, यानी कि चिराग दिल्ली, डिफेंस कॉलोनी, लाजपत नगर की तरफ से, चिड़ियाघर की तरफ से आ रहे हैं और उनको नोएडा, गाज़ियाबाद, पूर्वी दिल्ली जाना है, तो मथुरा रोड पर नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया के ठीक सामने ये एंट्री पॉइंट उनके लिए दिया गया है। और इस एंट्री पॉइंट के ठीक सामने ही वो एग्ज़िट पॉइंट है जो आप रिंग रोड से जब आप इस टनल का इस्तेमाल करते हैं और मथुरा रोड के लिए आते हैं तो ठीक सामने ही वो एग्ज़िट है जहाँ पर आप एग्ज़िट होंगे। तो ये रिंग रोड से मथुरा रोड और मथुरा रोड से रिंग रोड जाने का ये रास्ता है। एक बार ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो मथुरा रोड ITO से लेकर दिल्ली पब्लिक स्कूल तक पूरी तरह से सिग्नल फ्री हो जाएगी। ये प्रगति मैदान भी पुनर्विकसित किया गया है। यहाँ पर भी अगर आपको जाना होगा तो इस टनल का इस्तेमाल किया जा सकता है। करीब 5000 गाड़ियों के लिए प्रगति मैदान में ये नीचे ही अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च आया है। वैसे ये प्रोजेक्ट मार्च 2019 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना लॉकडाउन समेत कुछ कारण हैं जिनके चलते 3 डेडलाइन मिस करने के बाद आखिरकार ये सुरंग आम लोगों के लिए बनकर तैयार है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा,
एनडीटी मीडिया।